हेलो नमस्कार दोस्तों, शेरटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप मेरी सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मोटोरोला के फ़ोनों की। तो दोस्तों मोटोरोला के फ़ोन है, जैसे कि मोटोरोला ने 1 सीरीज़ के फ़ोन निकाले थे। काफ़ी लंबे समय से उनकी मोटोरोला की G सीरीज़ चलती आ रही है, जो कि बहुत ही बजट सेगमेंट में ये काफ़ी लोकप्रिय रही है। तो दोस्तों ये 1 सीरीज़ वाले फ़ोन थे, जैसे कि मोटोरोला 1 एक्शन, मोटोरोला 1 मैक्रो। दोस्तों ये काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे थे, तो मोटोरोला ने थोड़ा चेंज करने के लिए सोचा। तो मोटोरोला ने थोड़ा चेंज किया दोस्तों G सीरीज़ में। मोटोरोला की G सीरीज़ का एक ही वेरिएंट है भारत में केवल। तो दोस्तों मोटोरोला G8 प्लस है, जो इसको थोड़ा मोटोरोला ने अपडेट किया है। तो दोस्तों इसकी कीमत केवल 14,000 रुपये है। तो दोस्तों इसके टक्कर के फ़ोन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके टक्कर के फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M30s और Realme 5 Pro, और एक और फ़ोन है जो कि इसकी टक्कर में है Redmi Note 8 Pro। तो दोस्तों ये इसकी टक्कर के फ़ोन है, लेकिन इसमें मोटोरोला ने क्या खास दिया है, तो मोटोरोला ने इसमें एक खास फीचर दिए दोस्तों। जैसे कि हम इसके देखते हैं, कैमरे एंड डोल्बी साउंड स्पीकर दिए गए दोस्तों इसके अंदर, जो बहुत ही इसको बेहतरीन बना रहे इस फ़ोन को। तो दोस्तों इसके और ख़ास फीचर क्या क्या, इसके वीडियो के एंड तक आप देखते रहिए। तो दोस्तों इसका एक रिव्यू ले लेते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग का। तो आप देखें दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग और इसका लुक देखिए, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है और कैसा है फ़ोन है और कितनी डिस्प्ले है, कितनी बैटरी है। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीट इस फ़ोन की नॉलेज समझ में आ जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो चलिए दोस्तों करते हैं बॉक्स को ओपन। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें बहुत ही प्यारा मोबाइल दिखाई देगा, जो कि मोटो G8 प्लस है। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत ही अच्छे एक्सेसरीज दी गई है, जैसे कि इसका टर्बो चार्जर एंड डाटा केबल। तो दोस्तों जो ये डाटा केबल है इसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये डाटा केबल हमें जो दिखाई दे रही है C टाइप है। C टाइप होने के साथ साथ इसकी लेंथ अच्छी है दोस्तों। ये है इसका अडेप्टर की हम बात करते हैं दोस्तों। तो ये अडेप्टर टर्बो पावर, जो कि बहुत ही फास्ट चार्जिंग करता है। तो ये था दोस्तों इसका अडेप्टर। बाकी हम इसके फ़ोन की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर 48 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और इसका फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल, इसका 170 डिग्री वाइड एंगल कैम दिया गया है। स्टीरियो स्पीकर दिया गया, बहुत ही अच्छी साउंड है। 6.3 इंच इसकी डिस्प्ले है, 4000 इसकी mAh बैटरी है। तो दोस्तों इसका बहुत ही फ्लेक्सिबल कवर दिया गया, जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, फ़ोन के साथ में आता है जो कंपनी वाले देते हैं। तो बहुत ही अच्छा कवर दोस्तों इसको प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन की, जो कि क्रिस्टल पिंक इसका कलर दिया गया है। बहुत ही अच्छा फ़ोन है दोस्तों, जो कि इस प्राइस में ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसके स्क्रीन के ऊपर जो ये कवरिंग दी गई है, इसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद दोस्तों हमें बहुत ही अच्छी स्क्रीन दिखाई देगी, देखो दोस्तों इस प्रकार से। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो इसके हम अदर फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। देखो इसके अंदर क्वाड कैमरे दिए गए, 1 फ्लैश लाइट, 1 फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ये दोस्तों 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे हैं, जो कि विद फ्लैश लाइट दिए गए, बहुत ही अच्छे कैमरे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इसके कैमरे और बैक साइड का लुक। तो बाकी हम साइड लुक देखते हैं दोस्तों इसका, जो कि इसके अंदर 3.5 mm का एक जैक दिया गया है। यहाँ पे एक माइक लगता है दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर C टाइप की चार्जिंग केबल की जगह दी गई, स्पीकर दिए गए दोस्तों, जो डॉल्बी साउंड के स्पीकर है इसमें। तो दोस्तों ये थी हमारी फ़ोन की बातें। जो फ्रंट साइड में आते हैं तो इसके अंदर ये कॉल सुनने के लिए स्पीकर दिया गया और बहुत ही अच्छा कैमरा दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों इसके Antutu बेंचमार्क की। तो दोस्तों इसका Antutu बेंचमार्क 1,68,769 दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इसके अंदर गेम भी चला के देखते हैं कैसा चलता है। तो दोस्तों गेम चलाने के बाद हम कैसा महसूस करते हैं मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों इसके अंदर गेम भी बहुत ही अच्छा चला, जो कि Asphalt 9 है। तो देखो दोस्तों ध्यान से इसके ग्राफिक कैसे दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे ग्राफिक दिखाई दे रहे हैं, जो बिना रुके चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी हीटिंग की प्रॉब्लम ज़रूर है। तो चलिए दोस्तों इसका कुछ कैमरा टेस्टिंग कर लेते हैं, जो बहुत ही 48 मेगापिक्सल बताया गया, बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो दोस्तों इसकी 2-3 पिक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इसको, जो इस फ़ोन से ली गई पिक है, तो इसको जूम करने के बाद ये फटती नहीं है, बहुत ही अच्छे पिक्सल है। ये सेकंड पिक है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी पिक्सल के साथ आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों इस सिटी मॉल के अंदर खींच के एक थर्ड पिक आपको एक्सेलेरेट के दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी पिक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फ़ोन ये? तो दोस्तों ये था मोटो G8 प्लस, जो मैंने फुल स्पेसिफिकेशन इसकी बताई है। तो आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों इसकी कमियां क्या क्या वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी इसकी कमियां दोस्तों मुझे 2 ही कमी लगी इस मोबाइल के अंदर। 2 कमी कौन कौन सी दोस्तों इस मोबाइल के अंदर? एक तो ये कमी दोस्तों कि वाइड एंगल में हम केवल वीडियो ही शूट कर सकते हैं, फ़ोटो नहीं ले सकते। और दूसरी कमी इसकी ये है कि ये कुछ हद तक गेम चलते इसमें, लेकिन जो हैवी गेम होते हैं वो इसके अंदर हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये हैवी गेम इसके अंदर चलाते हैं तो ये थोड़ा गर्म हो जाता है। तो दोस्तों हैवी गेम के लिए ये नहीं है। और ये वाइड एंगल कैमरे के लिए, फ़ोटो के लिए नहीं, केवल वीडियो ही शूट कर सकते हैं वाइड एंगल कैमरे से। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर ये 2 ही कमियाँ मुझे नज़र आई हैं। तो बाकी दोस्तों इसकी खासियत तो दोस्तों आपने देख ली होगी, बैटरी बैकअप अच्छा है इसका, कैमरा भी अच्छा है इसका, और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी गई है फ़ोन की। तो दोस्तों ये मोटो G8 वेरिएंट इसका ये बहुत ही अच्छा अपडेट किया है मोटो ने, लेकिन थोड़ा हैवी गेमिंग के लिए बनाना चाहिए था, क्योंकि आजकल के बच्चे होते हैं वो हैवी गेमिंग के लिए फ़ोन यूज़ करते ज़्यादा, तो वो दोस्तों ये गर्म होगा। अगर आप ये फ़ोन लाओगे तो ये फ़ोन गर्म होगा। तो दोस्तों ये थे इसके खास फीचर और ये इनकी कमियाँ थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, और वीडियो को कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।